हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम वीडियो कवर कर रहे हैं वो CGL का 2023 का टायर 1 की 14 जुलाई का 4th शिफ्ट का रीजनिंग का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। सो ये है हमारा पहला क्वेश्चन एंड इसमें हमें साइन इंटरचेंज करना है। सो जब ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से व्हाट वी डू इज़, हमें दिख रहा है यहाँ पे कि 34 काफ़ी छोटा नंबर है एज़ कम्पेयर टू डिजिट्स जो सबसे बड़ी है यहाँ पे। तो हम ट्राई करेंगे कि हम एक डिवाइड वाला यहाँ पे चेंज यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई को हमें बेसिकली चेंज करना है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, तो हम वो वाला ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, तो 60 हो गया एंड यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई की जगह प्लस करते हैं 4 इंटू 3 इंटू 9 करेंगे हम, देन वी हैव डिवाइड बाय 3 माइनस 8। तो ये 9, ये तो 3 से हो गया। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो ये तो 12 हो जाएगा ना, ये काफ़ी बड़ा नंबर है, तो ये तो हट गया ऑप्शन से, सी वाला। अब हम डी वाले को पुट करके देखेंगे तो 60 डिवाइड बाय 4 एंड प्लस 9 इंटू 3 माइनस 8 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज़ 1 एंड 5। ठीक है, 15 प्लस 27 माइनस 8, तो ये तो कितना हो गया, 15 प्लस 19 विच इज़ इक्वल टू 34 एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राइट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड। एंड यहाँ पे हमें वेन डायग्राम में रिलेशन बताना है कि कैसे बनेगा। तो किस किस का है, तो लीफी वेजिटेबल का है, सैलेड का है एंड फूड का है। तो हमें ये तो पता है कि फूड तो सबसे बड़ा होना ही है, क्योंकि लीफी वेजिटेबल फूड होती हैं और ये सैलेड भी होती हैं। तो लीफी वेजिटेबल हम सैलेड में यूज़ करते हैं और सैलेड में हम लीफी वेजिटेबल यूज़ करते हैं, तो इट विल बी समवट लाइक दिस। तो क्या हमारे ये ऑप्शन में बन रहा है, तो यस, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 है जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो एनालॉजी का क्वेश्चन है, दैट इज़ दिस क्वेश्चन एंड इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो अगर हम ये करते हैं कि 441 को डिवाइड करते हैं 63 के साथ, तो आता है हमारे पास 7 और 7 इंटू 7 करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, देन नेक्स्ट में हमारे पास है 14 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल टू 7 एंड यहाँ पे अगर हम 1 एंड 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा हमारे पास 7। तो अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लिकेशन इसका होना चाहिए, जो भी आंसर आएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो हट जाएगा। ठीक है, अब अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये वाला तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो इसको हम हटा देंगे। वी विल डिवाइड दिस, दैट इज़ 56 डिवाइड बाय 28 इंटू हाउ मच, दैट इज़, हमें मल्टीप्लाई फाइनली किस, एक मिनट यहीं कैंसिल करते, दैट इज़ इक्वल टू 2 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, दैट इज़ इक्वल टू 14 एंड ये हमारा इसमें सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये एंड इसमें हमें सीरीज़ फाइंड करनी है कि कैसी सीरीज़ बन रही है। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, दैट इज़, एक मिनट, 15 -27 39 55 एंड 75। तो ये गैप इतना ज़्यादा हमें दिख नहीं रहा है कि मल्टीप्लिकेशन पे जाए, राइट। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो इट इज़ समवॉट 12, ये यहाँ पे हो रहा है 16 एंड ये यहाँ पे हो रहा है +20। तो हमें दिख रहा है कि ये बेसिकली 4 का मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर हम यहाँ पे +4 करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 19
और 19 + 8 अगर हम करते हैं तो 27 हो जाएगा। तो येस, दिस इज़ द सीरीज़। तो 19 इसमें हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमें मिरर इमेज फाइंड करनी है इस क्वेश्चन की, एंड हमारा मिरर कहाँ प्लेस होगा, दैट इज़ राइट साइड पे। मिरर ऐसे नहीं बनेगा, मिरर बनेगा ऐसे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इधर टॉप पे फील्ड वाला आना चाहिए था एरो, तो ये तो हट गया, बाकी 3 अभी भी गेम में हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए, तो ठीक है, तीनों ब्लैंक ही हैं नीचे तक के, राइट। अब अगर हम चेक करें तो फर्स्ट ये तो हट चुका है ऑलरेडी, इसकी वजह से इधर फर्स्ट में इट्स ब्लैंक एंड यहाँ पे इट्स डार्क, तो ये वाला हट जाएगा। एंड ओके सब चल रहा है ठीक। ये वाला एरो ऐसे ही क्यों हो गया, तो ऐसे तो नहीं रहेगा, इट हैज़ टू बी लाइक दिस। तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया एंड आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में आप जनरली चेक करिएगा कि एलिमिनेट करके करें ताकि आपका आंसर परफेक्टली ठीक बने, ठीक है। अगर आप ऐसे आंसर निकालने लगेंगे तो हो सकता है देयर माइट बी अ चांसेस कि आंसर गलत हो जाए आपका। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ये वाला क्वेश्चन एंड इसमें हमें चेक करना है एनालॉजी। ओके, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, हम लिख लेते हैं कि कौन कौन सा नंबर है। तो m तो होता है हमारा 13, a होता है 1, n होता है 14, a is 1, g 7 and e is 5, h is 8, j is 10, d is 4, q 17, j 12, नहीं d आएगा यहाँ पे, एक मिनट, ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, d इज़ 4 एंड p इज़ हाउ मच, 16। तो हम एक चीज़ यहाँ नोटिस कर पा रहे हैं कि ये तो +3 हो गया, यहाँ पे भी +3 हो गया, तो सारे क्रॉस में +3 हो रहे हैं, राइट। तो सेम हम आगे फॉलो करेंगे, L में +3 करेंगे, L इज़ हमारा y इज़ हमारा 25, 25 + 3 इज़ B। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ B है, तो B विल बी द फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट इन द सीरीज फाइंड करनी है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये तो रिपीट हो रही है, ये वाला चेक करिए आप, देखिए ये एंड ये, तो यहाँ पे भी ये रिपीट होगी, तो ये तो बहुत इजी था, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्थोमेलॉजी जो है वो आई से रिलेटेड है, तो डर्मेटोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो ये तो स्किन से रिलेटेड है। जब भी आपके स्किन में कुछ पिंपल्स वगैरह होते हैं तो आप डर्मा के पास जाते हैं, राइट। तो आप वैसे याद कर सकते हैं, नहीं तो आपने एक शायद कंपनी देखी होगी डर्मा को, तो वो भी उसी चीज़ से रिलेटेड है, दैट इज़ स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है दिस एनालॉजी का क्वेश्चन एंड इसको हमें सॉल्व करना है बेसिकली। तो ये क्या है, क्या बनना चाह रहा है इसमें, तो अगर हम देखें कि 6 × 2 लेते हैं एंड इसमें हम -4 करते हैं, दैट इज़ 12 - 4 इज़ 8, एंड अगर हम 8 × 2 करते हैं उसमें -6 करते हैं, इट्स 16 - 6 दैट इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। तो सेंटर वाले को 12 × 2 करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 24, 24 में अगर हम माइनस करेंगे व्हाट 6, तो ये नहीं बनेगा 18 आना चाहिए था, ये तो 8 ही है, ये हट गया। नेक्स्ट है हमारे पास बी वाले को, अगर हम चेक करते हैं तो ये हो गया 12 × 2 दैट इज़ इक्वल टू 24, 24 में अगर हम माइनस करते हैं 16
सॉरी 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 आंसर। तो ये हमारा आंसर सही बैठ रहा है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास दिस क्वेश्चन कि टॉर्टोइस का हैचलिन है एंड टॉर्टोइस के एक्चुअली बेबीज़ को हैचलिंग कहते हैं एंड रैबिट के बच्चों को किटन कहते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखिए। पिगलेट तो पिग के बच्चे होते हैं, काफ इज़ काऊ के बच्चों को काफ कहते हैं, बफलोज के बच्चों को काफ कहते हैं। शॉर्ट नहीं होगा एंड इट्स किटन। नेक्स्ट है हमारे पास दिस एनालॉजी एंड इसमें हमारे को जो दिया गया है वो है कि अगर हम 20 से डिवाइड बाय 4 करते हैं दैट इज़ इक्वल टू 5 एंड 5 इंटू 3 इट्स 15। 30 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो इट इज़ 10 एंड 10 इंटू 3 इज़ 30। तो क्या होगा? तो ये वाला चीज़ तो डिवाइड होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होता है। 4 से क्यों चेक किया मैंने? क्योंकि इसको हमें चेक करना होगा। तो 11 इंटू 4, 11 मैंने छोड़ दिया, 4 से डिवाइड होगा नहीं तो ये मैंने वैसे ही हटा दिया। ये अगर हम चेक करते हैं तो ये भी 15 से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि ये तो 40 बचेगा ना, तो ये तो नहीं होगा। देन ये 19, ये भी डिवाइड नहीं होता है पर ये डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ 400 डिवाइड बाय 20 इट्स 20 एंड 20 इंटू 3 हम करते हैं तो ये हो जाएगा 60 एंड हेंस ये हमारा ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हम सॉल्व करेंगे अभी। इट्स लाइक पेंडेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इम्पोज को हम कैसे लिखेंगे? तो पेंडेंट के पी का नंबर क्या होता है? इट इज़ 16, E is 5, N is 14, D is 4, A is 1, N is 14, T is 20। Q तो 17 हो गया, F is 6, O is 15, E is 5, 2, 15 and 21। तो आपको देख रहा है ये +1 हो रहा है, तो I +1 is J एंड J हमारा सिर्फ एक ऑप्शन में है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13th में अगर हम 13th क्वेश्चन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि Z रिलेटेड टू G। ये देखिए हमें दिख रहा है कि Z माइनस में है, तो ऑब्वियसली P इज़ डॉटर ऑफ Q, तो Z इज़ ओके, P Z इज़ डॉटर ऑफ Q, तो डॉटर ये होगी, ये B हो गया। B इज़ फादर ऑफ whom, तो ये हो गया कौन? D। ठीक है, D इज़ अगेन फादर ऑफ whom, तो ये G हो गया। तो हाउ इज़ Z रिलेटेड टू G? Z रिलेटेड टू Z, तो Z इज़ फादर्स, सॉरी Z इज़ फादर की बहन है ना ये, तो ये हमारा आंसर होगा। G की फादर जो कि D है उसकी बहन है Z, राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हमें इसमें पता करना है कि कौन सा फिगर में ये एम्बेडेड है। तो देखिए इसमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये है, एंड अगर आप देख पा रहे हैं इस फिगर में तो देखिए यहाँ पे तो ये वाला पार्ट मिसिंग है, तो ये तो हट गया। सेम यहाँ पे भी ये वाला पार्ट मिसिंग है।
इसमें तो ये है ही नहीं। एंड आप इसमें यहाँ चेक कीजिए, आपको ये वाला सेम दिख जाएगा एंड हेंस डी हमारा ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है एंड इसमें हमें पता करना है व्हाट सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच इज़ एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला फिगर तो कहीं है ही नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ होना चाहिए था जो नहीं है, राइट। ये वाला फिगर भी कहीं नहीं है क्योंकि हमें कुछ ऐसा यहाँ चाहिए था, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास दिस फिगर एंड ये फिगर कहाँ बन रहा है, तो ये फिगर हमारा इधर बन रहा है एंड हेंस ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास दिस एंड इसमें हमें पता करना है ऑड वन आउट। तो अगर हम देखें 87 इंटू 6 तो ये होता है 522, ठीक है। एंड अगर हम देखें 92 इंटू 6 तब ये होता है 552 एंड 384 इंटू 6 तब ये होता है, नहीं सॉरी 64 इंटू 6 तब ये होता है 384। बट अगर हम 84 इंटू 6 करते हैं तो ये होता है 504 जो कि 672 तो नहीं होता है एंड हेंस विल रिमूव दिस एज एन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम अगेन ऑड वन आउट का हमें इसमें पता करना है कि क्या रहेगा। तो आप यहाँ देखिए J क्या होता है, इट्स 10, Q इज 17 एंड M इज 13, D इज what 4, W इज 23 एंड G इज 7। ठीक, एंड अगर हम बात करें B इज हाउ मच 2, X इज 24 एंड ये है 5, A is 1, Z is how much 26 and D is 4। तो मैं जो यहाँ चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ दैट ये दोनों नंबर तो ऑपोजिट होंगे क्योंकि इन दोनों का सम 27 हो रहा है। जिसका सम 27 होगा वो दोनों नंबर ऑपोजिट होंगे। सेम गोज़ विद हियर, 27 सम बन रहा है तो ये ऑपोजिट है, ये भी ऑपोजिट है, पर इसका तो सम 26 ही बन रहा है एंड ये ऑपोजिट नहीं है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, राइट। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास ये है कि हमें वेन डायग्राम बताना है वुमेन, प्रोफेसर एंड प्लेयर के बीच में। तो ये वाला तो नहीं हो सकता, हट गया ज़रूर। अब अगर हम इसमें यहाँ वुमेन लिखेंगे तो प्रोफेसर एंड प्लेयर तो यहाँ नहीं रख सकते हम, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे प्रोफेसर वुमेन हो और सारे प्लेयर वुमेन हो। तो हम इसको ये वाला डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ ये वुमेन होगी, ये प्रोफेसर हो गया, ये प्लेयर हो गया। प्लेयर मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो कुछ वुमेन है जो प्लेयर हैं, कुछ वुमेन है जो प्रोफेसर हैं, कुछ सारी मिक्स है, तो ये वाला इज़ सूटेबल मोर एज एन आंसर। नेक्स्ट जो ये एनालॉजी का सम है दैट इज़, अगर हम चेक करें 725 को डिवाइड करते हैं हम 5 के साथ तो आता है हमारे पास 35, 35 इंटू 6 इज़ 210। सेम अगर 310 को हम डिवाइड करते हैं 5 के साथ इट इज़ 62 एंड 62 इंटू 6 इज़ 372। ठीक है, तो 295 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इट इज़ हाउ मच, 59 इंटू 6 अगर हम करते हैं तो इट्स 354। 354 इसमें आंसर हो जाएगा हमारा।
नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन एंड नेक्स्ट इन द सीरीज़ हमें पता करना है कि क्या होगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें 8 तो यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, z ऊपर चला गया तो या तो ये तो इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है समझ गई मैं। 6 यहाँ आया, d यहाँ आया एंड v इधर आया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में z इधर आया, v इधर आया एंड ये यहाँ गया एंड इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज करी है, ठीक है। एंड अगेन इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, ये यहाँ गए, यहाँ ये इंटरचेंज हुए, ठीक है। एंड देन दिस हैपेंड। तो अब यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए थी, यानी 6 ऊपर आएगा पर यहाँ नहीं है, ये हट गया, ये बचे हैं 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं जिसमें 6 ऊपर आएगा। डी सेंटर में आना चाहिए, तो डी तो इसमें सेंटर में है, इसमें नहीं है, ये भी हट गया। 8 हमारा नीचे आना चाहिए, ठीक है, 8 दोनों में है नीचे एंड ये वाला सारा इंटरचेंज हो जाएगा, तो वी कोने में आना चाहिए एंड ये हमारा इसका आंसर बन जाता है, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 21, जो कि हमारा इंग्लिश डिक्शनरी से रिलेटेड है। तो मैं इसके ऑप्शन पहले हाइड करूँगी क्योंकि इट इज़ समटाइम कंफ्यूजिंग टू मी। तो अब हमें पहले देखना है कि इधर 4 पहले आएगा या 6 पहले आएगा। तो 4 है हमारा टर्माइट एंड 6 है हमारा टर्मिनेट। तो यहाँ तक तो सेम है, आई तक तो, लेकिन एन पहले आता है तो 4 तो हट गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6 सेम है, 4 सेम है, 2 और 3 में हम चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। टेरेस एंड टेरेन में हमें चेक करना है, आर तक सेम है, आई तक भी सेम है, बट सी पहले आता है आई से एंड हेंस 2 पहले आएगा, तो ये भी हट गया एंड ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एज एन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिस क्वेश्चंस कि हमें पता करना है ऑपोजिट टू 5। तो देखिए आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5 एंड इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट याद होगा कि जो ऑपोजिट फेस हैं वो कभी भी एक साथ डाइस की ड्राइग्राम में नहीं दिखाई देंगे। तो 3 तो नहीं होगा इसका फेस एंड 6 भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको 5 के साथ 4 एंड 6 दिख रहा है तो 4 को भी हटा दीजिए। यहाँ आपको 2 एंड 3 दिख रहा है, 2 हटा दीजिए एंड 3 भी हटा दीजिए। सिंस 5 यहाँ ऑप्शन में नहीं है वे एंड 5 तो वैसे ही अपने आप में ऑपोजिट नहीं हो सकता, तो यहाँ 1 आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड दिस क्वेश्चन एंड ये कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज़ 1 काउंट करेंगे हम सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लगता है CGL वाले 20 ही वर्ड्स दे रहे हैं, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 5 के गैप पे हम इसमें मार्किंग कर लेंगे। सेकेंड नंबर जो है हमारा हर जगह हमें C दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आ जाएगा C। ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया क्योंकि 2 जगह ही C हमें दिया हुआ है। थर्ड जगह पे आ रहा है M, पर यहाँ O आ रहा है, यहाँ P आ रहा है, तो यहाँ पे मतलब एक अल्फ़ाबेट बढ़ के आ रहा है, तो M भी हट जाएगा एंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ये एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है आप जल्दबाजी में कर दें M, क्योंकि यहाँ पे M ही आ रहा था, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट इन द सीरीज़ का क्वेश्चन है एंड इसमें हमें जो चेक करना है वो क्या करना है। तो O तो हमारा कितना होता है 15, T is 20, L is 12, N is 14, M is 13, S is 18, 19 एंड अगर हम चेक करें J क्या होता है, J इज़ इजोटी में 10, M इज़ 13, ठीक है।
K is 11, R is 18, H is 8, L is 12, I 9, Q 17, F 6, K 11। तो ये तो हो गया -2 -2 -2, तो -2 यहाँ करेंगे तो 7 आना चाहिए, तो ये तो हट गया। यहाँ -1 हो रहे हैं तो 16 क्या होता है, 16 होता है O एंड P। P हो गया, ये कट गया, तो ये हो गया GP। यहाँ -2 हो रहा है, -2 एंड ये -2 करके 4 आना चाहिए, दैट इज़ D। तो D तो दोनों में है, ये -1 है, -1 एंड 10 पे आता है J, तो J हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टूवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग टुडे इज़, हमें इंटरचेंज करके करेक्ट बनाना है। तो हमें जो चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि आंसर इज़ द बिगर नंबर, ये देखिए सब में से बड़ा नंबर है, तो ऑब्वियसली हमें कुछ छोटे ही चीज़ को टैकल करना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट ऑप्शन अगर यहाँ ट्राई करते हैं तो हम देखेंगे 117 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 540 माइनस 40, एंड अगर हम यहाँ देखें तो ये तो पॉइंट में जा रहा है कुछ, तो वी विल एलिमिनेट इट। सेकेंड वाले को अगर हम ट्राई करते हैं तो आता है हमारे पास 17 डिवाइड बाय 13 इंटू 16 प्लस 540 माइनस 40, तो ये कितना होगा, ये होगा हाउ मच, 13 9 इंटू 16 कितना होता है 144, प्लस ये माइनस यहीं कर देते हैं 500, दैट इज़ इक्वल टू 4 एंड 644 हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। सो आई गेस आपको ये वाली क्लास पसंद आई होगी, एंड आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल मोटिवेट मी टू ब्रिंग मोर वीडियोज़। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।